नमस्कार दोस्तों, अरु लीगल एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के सेगमेंट में बात करेंगे, यदि पत्नी कोर्ट में मेंटेनेंस का केस करती है तो उसको कितने दिन में मेंटेनेंस की राशि मिलनी शुरू हो जाती है। आज इस बारे में बात करेंगे। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको लीगल अपडेट्स मिलती रहें रेगुलर। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन आप प्रेस कर लीजिए। तो चलिए, और स्किप मत कीजिए, वीडियो में अंत तक बने रहिए, तभी आपको क्लियर इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी कि केस फाइल होने के बाद मेंटेनेंस का कोर्ट में कितने समय के बाद मेंटेनेंस मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो चलिए बिना देर के हुए बात करते हैं। दोस्तों, यह पत्नी के द्वारा यदि कोर्ट में मेंटेनेंस का केस किया जाता है, तो जब केस कर दिया जाता है तो मेंटेनेंस क्या होता है कि उसमें मेंटेनेंस जो मिलता है, जो नया कानून है, पहले पुराने कानून में जो सीआरपीसी के सेक्शन 125 के अंतर्गत मेंटेनेंस का क्लेम कोर्ट में किया जाता था। लेकिन नया कानून जो लागू हुआ है, बीएनएसएस 2023 का जो कानून है, इसके सेक्शन 144 में जाएंगे तो वहाँ पर भरण पोषण की राशि यानी मेंटेनेंस के बारे में बात की गई है। अगर कोई भी पति पत्नी के बीच में डिस्प्यूट होता है और कोर्ट में मेंटेनेंस का केस किया जाता है पत्नी के द्वारा, तो धारा 144 में बताया गया है कि पत्नी को मेंटेनेंस की राशि किस प्रकार से दी जाएगी, उसके लिए कोर्ट में किस प्रकार से केस करना होगा। तो जैसे पत्नी अगर केस कोर्ट में कर देती है तो धारा 144 के अंतर्गत पत्नी मेंटेनेंस ले सकती है। तो इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन भी जारी की है। जैसे कोर्ट में केस होता है दोस्तों, तो फिर क्या होता है, जब वकील केस फाइल करते हैं तो पत्नी की तरफ से जो वकील होते हैं तो वो नोटिस भेजते हैं पति को कोर्ट में अपीयर होने के लिए। तो जब डेट लगती है तो पत्नी आती है, अपनी बात रखती है कोर्ट में, फिर नोटिस जाता है पति को, पति की तरफ से जो वकील होते हैं वो भी कोर्ट में आते हैं, फिर पति को बुलाया जाता है कि आइए अपनी बात को रखिए। तो यदि पति कोर्ट में अपीयर हो रहा है, कोर्ट में आ रहा है, तो दोनों पार्टी की तरफ से कोर्ट में एफिडेविट फाइल करना होता है, यानी इनकम एफिडेविट फाइल करना होता है कि अपनी अपनी इनकम बताइए कि आपका इनकम स्रोत क्या है। जो पत्नी अगर कमाती है, किस प्रकार से कमाती है, कौन से उसके पास प्रॉपर्टी है, वो दीजिए। जो पति जितना कमाता है, जॉब कर रहा है या बिजनेस कर रहा है, वो भी इनकम का सर्टिफिकेट जो होता है, इनकम का एफिडेविट फाइल करे कि कितनी उसकी अर्निंग है। उसके बाद कोर्ट मेंटेनेंस डिसाइड करती है। दोस्तों, यदि जैसे कोर्ट में मेंटेनेंस के लिए एप्लीकेशन लगाई जाती है तो उसके साथ में इंटरिम मेंटेनेंस की एप्लीकेशन कोर्ट में लगाई जाती है। यानी इसमें ये होता है कि कोर्ट को अधिकार है, कोर्ट दोनों की बातें सुनती है। उसके बाद कोर्ट क्या करती है कि जो राशि डिसाइड करती है वो कई बार जज के पावर के ऊपर है, विवेक के ऊपर है कि वो डेट ऑफ ऑर्डर से मेंटेनेंस दे या डेट ऑफ एप्लीकेशन से मेंटेनेंस दे। तो उसके विवेक के ऊपर है वो किस प्रकार से मेंटेनेंस की राशि दे सकते हैं, उस हिसाब से वो करते हैं। फिर दोस्तों बात करते हैं कि यदि अगर पति अपीयर नहीं होता कोर्ट में तो क्या होता है। तो जैसे ऑर्डर से अगर वो डिसाइड कर देते हैं तो ऑर्डर से मेंटेनेंस मिलेगा, लेकिन डेट ऑफ एप्लीकेशन से अगर कर दिया तो जब से कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई गई है तब से मेंटेनेंस उनको मिलना स्टार्ट होगा। अब बात करते हैं कि जो इंटरिम मेंटेनेंस है वो इस प्रकार से होगा। लेकिन यदि हस्बैंड अगर कोर्ट में ना आए तो क्या होगा ऐसे मामले में। कई बार देखने में आता है कि कोर्ट अपीयर नहीं होता हस्बैंड कोर्ट में, तो फिर ऐसे मामले में क्या होता है, तो कोर्ट के द्वारा वारंट इशू कर दिया जाता है। अगर वारंट इशू हो गया तो उस व्यक्ति को आना होता है, लेकिन यदि फिर भी ना आए तो फिर NBW हो जाता है, यानी नॉन अवेलेबल वारंट इशू हो जाता है, जिसमें पुलिस उस व्यक्ति को ढूंढ कर लाती है। लेकिन वो कहीं भाग जाए, उसके बाद भी अगर वो व्यक्ति कोर्ट में नहीं आता, भाग जाता है, वो ना मिले, तो कोर्ट को ये पावर है, उसको अधिकार है कि जो पति है फिर पत्नी का पक्ष सुनकर अगर वो अपनी बात कोर्ट में नहीं रखने आता तो कोर्ट को पावर है अपने विवेक के अनुसार कोर्ट एक्स पार्टी ऑर्डर कर देती है, यानी हस्बैंड के खिलाफ में। तो जो पत्नी एलिगेशन लगा रही है या जो भी डिमांड कर रही है, जो कोर्ट को वो इन्फॉर्मेशन दे रही कि उसकी इतनी इनकम है, इस प्रकार से है, इतनी अर्निंग है, तो कोर्ट उस बात को मान लेती है और कोर्ट को ऑर्डर करती है, जो एक्स पार्टी ऑर्डर कर देती है मेंटेनेंस के लिए और इंटरिम मेंटेनेंस के लिए भी। लेकिन यदि कोर्ट में अगर हस्बैंड अपीयर नहीं होता
तो जो उसकी प्रॉपर्टी है उसको सील भी कर सकती है दोस्तों। उसकी प्रॉपर्टी बेचकर भी मेंटेनेंस की डिमांड वो कोर्ट दिलवा सकती है, कोर्ट को ये अधिकार भी है। तो उम्मीद करता हूँ जो इन्फॉर्मेशन दी है आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड। जय हिंद एंड जय भारत दोस्तों।